बारिश के सीज़न में हमारा मेटाबॉलिज्म जो स्लो हो जाता है उसको बढ़ाने का क्या करना है। उसको बढ़ाने, जब तक मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा नहीं आपका वेट भी नहीं घटेगा, ये जान लो। चाहे लाख कोशिशें कर लो, चाहे लाख कोशिशें करो, पर आपका मेटाबॉलिज्म नहीं बढ़ना है तो नहीं बढ़ना है। इसलिए सबसे पहले मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं, फिर उसके बाद वेट लॉस की बात करते हैं। दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों के सामने वीडियो लेके आ रही हूँ, क्योंकि आप लोग, मुझे लगा कि आप लोग गर्मी से परेशान हो और वेट लॉस के लिए नहीं सोच रहे हो, तो लीजिए, हाजिर है एक प्यारा सा वीडियो जिससे वेट लॉस तो होगा ही होगा, आपकी बहुत सारी मुश्किलें खुद ब खुद कम हो जाएंगी। और लाडली भी थोड़ी सी बीमार थी, तो मैं इसकी सेवा में लगी हुई थी। आप लोगों को पता ही है कि मेरे पास इनकी केयर के बाद टाइम थोड़ा कम बचता है। और आपको पता है, जब वेट ज़्यादा हो जाता है तो आलस्य है, और अर्थराइटिस है, बीपी है, शुगर है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो इन सब से बचने का बस एकमात्र उपाय है आपके पास कि आपको अपना वेट घटाना है। और वेट कैसे घटाना है, तो इसके लिए अब हम सबसे पहले तो करेंगे कि अपना मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएंगे। तो मेटाबॉलिज्म, अब बात ये है, सवाल ये है कि मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा कैसे। इसके लिए एप्पल साइडर का सहारा लेते हैं, और उसको चाहे मॉर्निंग में आप पियो, चाहे खाने के तुरंत बाद। लगभग ये स्पून जूठा है, इस स्पून से 2 स्पून हम लेंगे। राइस खाने का स्पून है, और इससे 2 स्पून खाने के तुरंत बाद लेंगे, या मॉर्निंग में उठ के गर्म पानी में लेंगे। और दिन में एक बार जीरा वाटर ज़रूर लेंगे। आधा चम्मच जीरा 1 गिलास पानी में डाल के, उसको हल्का सा, जीरे को चाहे दरदरा कूटेंगे, यूं ही भिगो के उसको थोड़ा सा उसमें पका लेंगे पानी में। और जब 1 गिलास पानी आधा गिलास हो जाता है, और उसमें थोड़ा सा 2-3 चुटकी सौंफ भी डाल देंगे, और वही फिर हमारा मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने का काम बहुत अच्छा से करता है जीरा और सौंफ, आप सभी जानते हैं। और इसको कोलेस्ट्रॉल, जीरा और सौंफ रेगुलर पीने से पता है आपका कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है। ये आयुर्वेद कहता है, मैं अपने से नहीं बोल रही, आयुर्वेद कहता है, नेचुरोपैथ कहता है। तो आप करके देखना, बहुत सारे फायदे मिलेंगे। और एक और रामबाण चीज़ है जिसको मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, और वो है, जी हाँ, वो जिंजर है। और जिंजर यानी अदरक, उसको 1 गिलास पानी में आप कूट के या घिस के, जिस तरह से आपको आसान लगता है आप वैसे डालो। और 1 गिलास पानी जब लगभग आधा गिलास हो जाता है, या आधा गिलास से थोड़ा ज़्यादा 60% हो जाता है, बस आप उसको छान के, चाहे उसमें काला नमक डालो, चाहे थोड़ा सा गुड़ डालो, और उसको, या थोड़ा सा शहद भी डाल सकते हो, चाहो तो 1 लेमन भी डाल सकते हो आप। अगर रसीला नींबू है तो आप आधा ही नींबू डालो, और 1-2 बार दिन भर में आप पियो इसको। अदरक आपको ज़्यादा नहीं लेना है, एक बार में आधा इंच का टुकड़ा लेना है, यानी 2 बार आपको लेना है। इससे आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा तेज़ी से बूस्टअप होगा। और बारिश के दिनों में तो हम सभी जानते हैं, अभी सभी लोग जानते हैं कि अदरक हमारे हाजमा को उद्दीप्त करता है, यानी बढ़ाता है, यानी हमारा मेटाबॉलिज्म को दुरुस्त करता है और बूस्ट करता है, जिससे हमारा फैट बर्न होता है। और मैंने कई बार कहा है कि गर्मियों में, बारिश में वेट घटाना बहुत आसान है सर्दियों के मुकाबले। क्यों? इसलिए कि सर्दियों में जो है, जैसे आप देखोगे नारियल तेल जम जाता है ना, नारियल तेल आप लोगों ने देखा होगा, या घी जम जाता है जैसे, वैसे। और गर्मियों में पिघला रहता है, वही हाल हमारे फैट का, बॉडी फैट का भी होता है। वो गर्मियों में ना बहुत कस के मतलब जमा नहीं रहता है सर्दियों की तरह। आपको बहुत ज़्यादा वार्म अप वगैरह करने की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, डाइट में आप डाइट सुधार के आप बहुत इजीली अपना वेट घटा सकते हो। और थोड़ा सा अगर आप ऑन स्पॉट रनिंग बोलते हैं जिसको, या अपनी जगह पे खड़े होके जॉगिंग करना, या 1-2 स्ट्रेचिंग हल्के फुल्के करना, आप मेरे वीडियो में देखना, मैंने तमाम एक्सरसाइज मैं करती हूँ। और बीच बीच में ऐसा नहीं कि मैं रेगुलर ही करती हूँ, कभी कभी छूट जाता है। जैसे पिछले इधर जब से मैं भोपाल वगैरह गई थी, मैं अभी तक व्यवस्थित नहीं हो पाई, तो मेरा रूटीन पहले जैसा अभी नहीं है।
और इधर लाडली की भी थोड़ी सी ज़्यादा केयर करनी पड़ी थी, तो मुझे टाइम नहीं मिला। पर हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, जब आपको टाइम मिले जब भी आप करो। हफ्ते में आप 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन भी आप अगर स्ट्रेचिंग कर लेते हो या एक जगह खड़े होके जॉगिंग कर लेते हो या स्पॉट रनिंग कर लेते हो, तो यकीन करो आपका वेट गजब घटता है, बहुत अच्छे से। और इस समय चीनी आप छोड़ दो, बारिश चीनी तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि छोड़ दो, और सफ़ेद नमक, सफ़ेद चीनी, रिफाइंड, और आलू भी आप बॉयल खा सकते हो। बहुत ज़्यादा तली भुनी मत खाओ, थोड़ी बहुत। अब बारिश हो और पकौड़ियाँ ना खाई जाएँ तो ये भी थोड़ी सी ज़्यादती हो जाएगी, है ना। तो पकौड़ी खाओ, पर हाँ आप उसके साथ पकौड़ी की जगह पे आप तल के जो खाना है उसकी जगह पे आप चिल्ला बना के खा सकते हो। और आजकल तो मेरा डाइट बेसन मैंने खूब सारी मंगवा ली है, और बेसन का चिल्ला आप खाओ, बहुत मज़ेदार। आपका मेटाबॉलिज्म दुरुस्त होगा, आपका वेट भी घटेगा और आपको यमी सा टेस्ट भी मिलेगा। चटनी तो कमाल की इस समय सारी आ रही है, इमली है, कैरी की चटनी है, टमाटर धनिया की चटनी है, पुदीना इमली की चटनी है, जैसे ही चाहो आम पुदीना की चटनी है, के साथ आप बेसन का चिल्ला खाओ और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आपका वेट, अगर आप रोटी छोड़ देते हो, गेहूं और चावल छोड़ने के बाद आप बेसन का चिल्ला खाते हो, कियोना की खिचड़ी खाते हो, या जौ की दलिया खाते हो, या पोहा खाते हो, या ओट्स खाते हो, इन सब चीज़ों से आपका वेट बहुत तेज़ी से घटता है। हाँ, चीनी को आपको छोड़ना पड़ेगा, ये सबसे बड़ा सेक्रीफाइस होता है मीठा खाने वालों के लिए। और मैं दूसरों को क्या ही बोलूँ, मैं तो खुद मीठे की बहुत शौकीन हूँ, और फिर भी मैं देखो वेट के लिए और हेल्थ के लिए, सब वेट भी क्यों घटाना, एक अच्छा हेल्थ पाने के लिए कुछ कुर्बानी, एक हर अच्छी चीज़ के लिए आप देखोगे कोई ना कोई कुर्बानी देनी पड़ती है। और जब हम कोई कुर्बानी देते हैं तभी हमारा मिशन कामयाब होता है। कहते हैं ना, नो पेन नो गेन। तो थोड़ा सा कुछ छोड़ते हैं तो थोड़ा सा कुछ गेन करते हैं, है ना। तो मिलते हैं, आप इतना करो। और प्लीज़ चैनल को अगर आपको पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करो, और आप देखो करके आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। जैसे कई लोग, 1-2 लोगों ने मुझे इधर कमेंट किया, तभी मैं थोड़ी सी क्या बोलूँ, निराश तो नहीं बोल सकती, हाँ थोड़ी बिज़ी ज़्यादा थी, तो बहुत ज़्यादा नहीं, मुझे लगा कि नहीं बनाना है अभी कुछ दिनों के लिए, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि दीदी मैंने आपका फॉलो किया था, वेट नहीं घटा। तो वेट हो ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकती कि वेट नहीं घटेगा। अगर आप करोगे तो ही मेवा पाओगे ना। आपने कुछ किया नहीं तो आपका वेट कैसे घटेगा, चाहे गर्ल्स हो, चाहे बॉयज़ हो, चाहे लेडी हो, चाहे लेडा हो, ये जो करेगा उसे ही मिलेगा। तो जब हम मेहनत करेंगे अपने अच्छे हेल्थ के लिए, अपना वेट लॉस के लिए, थोड़ा परिश्रम करेंगे तो ही हमें गेन होगा, है ना। ये याद रखना है। और रात की नींद अच्छी लेनी है, मॉर्निंग जल्दी उठना है, एक्सरसाइज करने हैं थोड़े बहुत। जो नहीं कर सकता एक्सरसाइज वो स्पॉट रनिंग कर सकता है, सूक्ष्म आसन कर सकता है, और खाने में थोड़ा बहुत लाइट खाना खाते हैं। शाम का खाना 6, 6:30 के बाद नहीं खाते हैं, वरना मैं रोज के रोज देखती हूँ ना, अपना रोज के रोज वेट देखती हूँ, और जिस दिन मैं लेट खाती हूँ सुबह आधे किलो बढ़ा हुआ मुझे मिलता है। पर यह है कि मैं अपना, मुझे पता है कैसे घटाना है, तो बहुत इजीली मेरा घट भी जाता है। और इस समय जब से मैं भोपाल से आई थी थोड़ा सा वेट बढ़ गया था, और मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, पर ठीक है, कभी थोड़ा बढ़ना थोड़ा घटना चलता रहता है। हाँ, बहुत ज़्यादा भारी ना हो जाए शरीर, वरना ज़मीन से जब उठने में आपको दिक्कत होने लगे, आप समझ जाओ कि वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और ये खतरे की घंटी हो गई है। और अपना टमी संभालने के लिए तो हमें कम कम खाना, उसी खाने को डिवाइड करके 3-4 बार थोड़ा थोड़ा खाओ। पेट में ठूस ठूस के खाना कहीं से भी अच्छी आदत नहीं है। हमारे पेट में 2 भाग खाना, 1 भाग पानी और 1 भाग हवा का जरूर होना चाहिए। बागभट जी कहते हैं, अष्टांग हृदयम, उनकी एक बुक है, थोड़ी थोड़ी आप निकाल के गूगल पे भी पढ़ो तो देखो, आपको अच्छा लगेगा। बहुत सारी हेल्थ से रिलेटेड आपको जानकारियाँ होंगी। मैं चूँकि बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हूँ, और आयुर्वेद और नेचुरोपैथ का मुझे थोड़ा थोड़ा ठीक सा सी जानकारी, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा जानती हूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ दुनिया में बहुत ज़्यादा नहीं होता, एक से एक जानने वाले भरे पड़े हैं। तो हाँ, मुझे अच्छी जानकारी है, मैं ये बोल सकती हूँ, मुझे ठीक जानकारी है, जिसका मैं फ़ायदा अक्सर लेती हूँ, मेरे बच्चे लेते हैं,
मेरे घर वाले लेते हैं, मेरे रिलेशन के लोग चाहें तो लेते हैं। तो इसलिए आप बीमार हो के आप अपना रूटीन सुधारो, इससे बेहतर है कि आप पहले ही सुधार लो, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इसको करो और फ़ायदा उठाओ, और तभी मेरी मेहनत ये वीडियो बनाने का सार्थक होगा, वरना मेरी भी मेहनत बेकार और आपकी भी मेहनत बेकार, है ना। वीडियो को पूरा देखो और फॉलो करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और सबको ढेर सारा प्यार, और जय हिंद।